हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जायंट। और आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं और जिस टॉपिक से हम ये सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की हम जो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन ये होती है a differential equation is an equation which involves a known function and its derivative, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स योर अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब ये अननोन फंक्शन क्या चीज़ है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग फिजिक्स में पढ़ा है F = ma, जो न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो कुछ इस तरह है, जैसे कोई बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है, उस पर हमने एक फोर्स लगाया F, तो ये बॉडी मूव कर गई एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो F = m dv/dt। तो ये क्या है, आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे, अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो यहाँ पर जो v है वो अननोन फंक्शन है। ये v अननोन फंक्शन है, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव भी है। ये उसका डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव भी इसमें है, ठीक है। अननोन फंक्शन भी है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी है अननोन फंक्शन का, ठीक है। तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी F = m dv/dt एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे ही एक इक्वेशन और ले लीजिए, y = x²। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट कराएं तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे जो अननोन फंक्शन है, यहाँ अननोन फंक्शन y है, y इज़ अ अननोन फंक्शन, ठीक है। और उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, उसी अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत तरीके से लिखी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। पहला एग्जाम्पल्स हम ये लेते हैं कि dy/dx = 5x + 3। दूसरा हो सकता है e⁻y d2y/dx² + 2 dy/dx की होल स्क्वायर +1 = 0। तीसरा हो सकता है 4d3y/dx³ + sin x d2y/dx² + 5xy = 0। फोर्थ हो सकता है 2xy dy/dx = y² - x²। और फिफ्थ हम ले सकते हैं del2y/del x² - del2y/t² = 0, ठीक है। ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स को, ठीक। हम टाइप्स को ही इन्हीं एग्जांपल्स की मदद से हम टाइप्स डिफाइन कर देंगे। वैसे दो टाइप्स के होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। आइए अब एग्जांपल से समझते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है। जो फर्स्ट एग्जांपल है dy/dx = 5x + 3, ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया
ODE, ODE मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप कहोगे कि ये कैसे, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं है? देखिए, जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये इसलिए है क्योंकि जो ये अननोन फंक्शन है, ठीक है, ये अननोन फंक्शन डिपेंड कर रहा है केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है, ठीक है। x ही तो है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू f(x), तो ये जो y होता है ये डिपेंड करता है x की वैल्यू पे, तो जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरह यह जो अननोन फंक्शन है ये डिपेंड कर रहा है केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। आप किसी भी इक्वेशन पे देख लो, इस वाली इक्वेशन पे देख लो, जो अननोन फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x पे, केवल x पे। आप पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो अननोन फंक्शन है यहाँ पे, जो अननोन फंक्शन y है, यहाँ पे भी अननोन फंक्शन y है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो कि x है। तो ये भी आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा भी क्या है? अननोन फंक्शन केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है जो कि x है, तो ये भी हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। उसी तरह जो फोर्थ है, फोर्थ भी हमारा जो अननोन फंक्शन है वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये भी आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लास्ट वाले पे आइए। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जो अननोन फंक्शन y है यहाँ पे और यहाँ पे, वो डिपेंड कर रहा है x पे और t पे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अननोन फंक्शन है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x पे और t पे। तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, क्योंकि जो अननोन फंक्शन है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, या तो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो अननोन फंक्शन डिपेंड करता है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। बाकी के जो सारे हैं जो अननोन फंक्शन है वो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि x है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री पर, ठीक। आइए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट derivative appearing in equation कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो। जब आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव मिल जाए तो आप ये देखो कि वो किस ऑर्डर का है। अगर आपको ऑर्डर पता चल जाए तो वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये दिया हुआ है d2x/dt² प्लस n² x = 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ये है, ठीक है। अब वो कितने ऑर्डर का है? ऑर्डर है उसका 2, ऑर्डर है उसका 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें ये था, उसका कितना ऑर्डर था? 2 था, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, मान लीजिए 1 + dy/dx की होल स्क्वायर 3/2 = c d2y/dx², ठीक है। ये एक दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म में दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे ये है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ठीक है। खैर वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है
तो ये तो नहीं हो सकता, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब आते हैं डिग्री की तरफ, ठीक, अब डिग्री की तरफ आते हैं। ये आप पढ़ चुके होंगे अपने क्लास 12th में, ऑर्डर ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव occurring on it after the equation is free from radicals, ठीक, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। अच्छा, ये तो हम देखते हैं बाद में, पहले हम देख लेते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, आप सबसे पहले उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढ लीजिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढ लीजिए। अब उस हाईएस्ट डेरिवेटिव में पावर कितनी है, वही आपकी डिग्री हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको, कुछ ऐसे दिया हुआ है, d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस xy इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब सबसे पहले आप इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढो। हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका ये है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव पे पावर कितनी है, 1, तो डिग्री हो जाएगी 1, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ऐसा ही जैसे हमने ऑर्डर पे वाले पे लिया था, जैसे ये वाला d2x/dt² प्लस n² x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, ये है, तो इस पे पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आइए, ठीक है, अब ये इस वाले पे आते हैं, dy/dx की होल स्क्वायर 3/2 इज इक्वल्स टू c d2y/dx², ठीक है। अब ये वाली लाइन पढ़िए, आफ्टर द इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। अभी रेडिकल्स का मतलब होता है nth रूट या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन जो भी है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होनी चाहिए। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है वो रेडिकल फ्री होनी चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ पर आ गया ऐसे, ठीक है। अब ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल फ्री हो गई। अब इसमें देखो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, ये तो है नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ये है, ठीक है। अब इस पे पावर कितनी है, इस पे पावर है 2, तो डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। स्टूडेंट्स, ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम पहले वाले क्वेश्चंस को देखें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ये है, ठीक है, d2y/dx², तो ऑर्डर आपका हो जाएगा 2, ठीक। और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री में भी आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव पे कितनी डिग्री होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव पे कितनी डिग्री है 3, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, सिंपल। अब ये वाली इक्वेशन को देखिए, अगर हम इसे dy/dx से मल्टीप्लाई कर दें हर तरफ, तो ये इक्वेशन थोड़ी मॉडिफाई होकर इस तरह हो जाएगी, dy/dx इज इक्वल्स टू x dy/dx की होल स्क्वायर प्लस x, ये इक्वेशन बन गई। तो अगर आप ये देखो कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो 1 हो गया,
ठीक है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही है। ठीक है, और अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पर, लेकिन जो जिस हायर डेरिवेटिव के पास ज़्यादा डिग्री होगी हम उसको कंसिडर कर लेंगे, तो यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे आइए, हमने कहा था कि जब ऐसा कुछ कंडीशन है जहाँ पे रेडिकल इंक्लूड हो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम उससे रेडिकल फ्री कर लेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरह मिल जाएगी, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर क्यूब डी 2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, जब ये आया। ठीक है, अब इसमें अब ये आपकी रेडिकल फ्री इक्वेशन हो गई। तब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये, तो ऑर्डर कितना है 2, ऑर्डर कितना है 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी हाईएस्ट डेरिवेटिव पे 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव पे डिग्री कितनी है 2। तो इस तरीके से हम ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।